भाई आज पहले तो मायूस रहा मैं, टिकट कट गई। 10 साल का बीजेपी का कार्यकर्ता रहा, लेकिन इस बात से हौसला आया कि रामविलास शर्मा जी तो 50 साल से इस पार्टी को सींचने का काम किया, हमारे विषम पितामह थे और इतनी बार कांग्रेस के इस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सीएम के कैंडिडेट थे। आज उनकी टिकट काट दी तो फिर मुझे महसूस होया कि भाई बड़े तो बड़ा आदमी का भी बीजेपी में सम्मान नहीं होया। और इसी तरीके से हमारा ये कह रखी थी भाई भिवानी और दादरी जिले में भाई एक जगह शशि लड़ लेगा तो शाम से भाई मैं तैयारी कर रहा था, 57,000 वोट थे। और दूसरी कह रखी थी भाई मुकेश गौड़ ये बीजेपी का प्रदेश जिला अध्यक्ष है, मेहनत कर रहा है, इसको हम भिवानी से टिकट देंगे। लेकिन दुख है कि पार्टी ने, चाहे वो मुकेश गौड़ जी भिवानी से तैयारी कर रहे थे, चाहे मैं तुसाम से कर रहा था, चाहे रामविलास शर्मा जी हमारे विषम पितामह महेंद्रगढ़ से थे, सबको एक ठिकाना लगाने का काम किया, घर में बिठाने का काम किया है। इससे कार्यकर्ताओं में भी रोष है और सारे इलाके में रोष है और सारे समाज में, सर्व समाज में भी रोष है कि भाई ये पार्टी को क्या हो गया है, इनने कोई जिम्मेवार आदमी सबको ठिकाना लगा दिया है। लेकिन मुझे हौसला ये 36 बरादरी की पंचायत और भाईचारा है, आप लोगों ने मुझे बड़ा भारी हौसला दिया है और उसी के आधार पे मुझे लगता है तुसाम विधानसभा सीट हर हालत में 36 बरादरी के भाईचारे से वो हम निकाल पाएंगे। और ये जो गैस का सिलेंडर निशान मिला है, इस पे मोहर लग के बड़ी भारी सफलता कामयाबी मिलेगी। बुजुर्ग और सभी का उत्साह है, इनका आशीर्वाद मेरे को बना है। साहब एक बात बताओ, आपने ये बात बताओ, बीजेपी के अंदर पैरासूट से आने वाली किरण चौधरी आपको कहने लगी आप भिवानी से लड़ लो और बीजेपी मुंह रही बैठी रही, उसको क्या अधिकार था कहने का? आप भिवानी से लड़ लो, आप उड़े तो लड़ लो, इसका मतलब तो प्रभारी किरण चौधरी होगी बीजेपी की। और ये तो बड़ा गलत है। ये बिल देखो, ये नहीं होना चाहिए। इस बात में ये ठीक कह रहे हैं हमारे सरपंच साहब, क्योंकि तो थोड़ा हटके बोलना चाहिए। भाई मैडम किरण चौधरी नहीं आई और हम सभी 10 साल से हम ही सभी पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसमें भी मैडम ने मुझे कहा भाई विधायक जी आप भिवानी से लड़ लो, दादरी से लड़ लो और तुसाम से मत लड़ो। मैंने कहा मैडम मेरी तुसाम में मैं 5 साल से लग रहा हूँ, पार्टी में 10 साल, मेरी मन और आत्मा तुसाम में बसती है, तो इसलिए मैं तुसाम में ही सेवा करना चाहता हूँ। जब मैडम का जो प्रपोजल मैंने नहीं माना तो उन्होंने पैरासूट से आके कि भाई वह मेरी भी टिकट कटवा दी और अपनी दोनों टिकटें खुद राज्यसभा की जो मोदी जी की पॉलिसी थी एक घर में एक पद, उसको भी तोड़ के पार्टी ने भी, बीजेपी ने सरेंडर किया, लोग राज्यसभा की भी दे दी और विधानसभा की नहीं सम्मान देना था दादा रामविलास शर्मा जी को, तो उनको भाई राज्यसभा दे देते, लेकिन वो कुछ नहीं करे भाई। तो खट्टर जी का इरादा मेरे ख्याल में बीजेपी को खत्म करने का तो नहीं हो गया। खट्टर जी को वो जो मान सम्मान मिला था बीजेपी लाने का, अब खोने का अपमान किसका हो, उसका हुआ। ऐसा है, शीर्ष नेताओं ने बिल्कुल पार्टी के प्रति कोई ध्यान वफादारी नहीं निभाई और उसी का परिणाम आज ये है। ये जनसमूह ये बता रहा है कि हम कहाँ हैं और पार्टी कहाँ है।